9 ज्योग्राफी में कहाँ नंबर कटते हैं? एक ही जगह पे, जहां आपसे जियोग्राफिक ग्रिड में लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सोच रहे होगे ना कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कैसे न्यूमेरिकल है, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो चलो आज उस डाउट को हम लोग खत्म कर लेते हैं। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी एजुकेटर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी वो न्यूमेरिकल जिसके लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारे डाउट, ठीक है। लेकिन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको एक रूल याद करना पड़ेगा, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, जैसे हम फिजिक्स में करते हैं, वही सेम चीज जो है आपको यहाँ पर भी लगानी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो आपके लॉन्गिट्यूड से पूछा जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है हमारी, लॉन्गिट्यूड इज द वर्टिकल लाइन, याद है ना, ये वाली जो लाइंस होती हैं। तो वर्टिकल लाइन जब चेंज होती है तो उस हिसाब से हमारा जो है टाइम चेंज होता है, दिन रात में भी हमें जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। ये हम लोग ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। अब जो आपको सबसे बेसिक रूल याद रखना है वो है कि एक लैटिट्यूड जो है बच्चा, वो आपके 4 मिनट्स को डिनोट करता है। दैट मींस कि जैसे मान लीजिए अभी आप इस लैटिट्यूड पे हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट वर्ब आओगे, दैट मींस कि उसमें 4 मिनट का जो है वो आपके प्लस हो गया, या अगर हम बैक जाएंगे तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा। तो एक लैटिट्यूड से नेक्स्ट लैटिट्यूड का जो गैप है वो कितना है? 4 मिनट्स का है। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही आपको न्यूमेरिकल में अभी पता चलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेकेंड रूल की अगर मैं बात करूं तो याद कीजिए वो ग्रीन ट्विन टाइम जो कि आपका एकदम सेंटर में है, जो कि लंदन से निकलता है ना, उसको हमने क्या माना है? उसको हमने प्राइम माना है। मतलब ये जो है स्टैंडर्ड है, इसके इस साइड जाएंगे या इसके उस साइड जाएंगे तो टाइम जो है वो वेरी कर जाएगा। कैसे? इस बोर्ड पर देखिए, मैं आपके हिसाब से बताती हूँ, बिकॉज आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे। तो ये है हमारा क्या, ओरिजिन पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट, इसको 0 मान लेते हैं। जब हम लोग यहां से ईस्ट वाली साइड यानी कि अपने राइट साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा? टाइम हमारा प्लस हो जाएगा। जब हम इस सेंटर वाले साइड से लेफ्ट वाली साइड यानी कि किस तरफ जाएंगे? वेस्ट वाली साइड जाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो माइनस हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग प्लस वाली साइड के कंट्रीज देखते हैं तो हमें उसमें टाइम आगे देखने को मिलता है ना। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, अभी करेंगे उससे और इजी समझ आएगा, ठीक है। आगे यही चीज आपको यहाँ पर समझाई है कि जब हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो 2 रूल आपके काम करते हैं। क्या मैंने बताया आपको? हम सेंटर में हैं, सेंटर से जब हम ईस्ट में गए तो उसको हम बोलते हैं ईस्ट गेन ऐड। मतलब क्या करना है? गेन ऐड का मतलब आपको यहाँ पर सिंपली प्लस कर देना है, ठीक है। जब हम ऑपोजिट साइड यानी कि वेस्ट वाली साइड जाएंगे उसको हम बोलते हैं वेस्ट लोज सबट्रैक्ट, यानी कि यहाँ हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब ये सारी चीजें कैसे समझ आएंगी? एक न्यूमेरिकल के तौर पे समझ आएंगी। और न्यूमेरिकल हमेशा 2 तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा मिसिंग टाइम, यानी कि आपको डिग्री दे दी जाएगी, आपको एक लोकेशन दे दी जाएगी, उसके बिहाफ पर आपको क्या करना होगा? आपको लोकल टाइम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है मिसिंग लोकेशन से, कि आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको लोकल टाइम दिया जाएगा, जो पहले हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब आपको लोकल टाइम दे दिया गया है। टाइम देने के बाद आपको क्या करना है? कैलकुलेट करनी है उसकी डिग्री और उसके हिसाब से बताना होगा कि वो कंट्री कितना आगे है और कितना पीछे है, ठीक है। लेकिन इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बस आपको इन 3 स्टेप्स पे ध्यान रखना है। यही 3 स्टेप अपने एग्जाम में करना, इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है वो स्टेप? सबसे पहला स्टेप है फाइंड द इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है? आपको जब भी डिग्री दी गई होगी वो हमेशा या तो वो डिग्री की फॉर्म में होगी या तो वो मिनट की फॉर्म में होगी। अगर वो आपको डिग्री की फॉर्म में दी गई है तो आपको क्या करना है? आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है। क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम उसकी मिनट्स फाइंड आउट कर ले। और अगर आपको मिनट दी गई है तो आपको क्या करना है? आपको उसको 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? याद करो, पहली ही रूल मैंने आपको बताई थी कि एक लॉन्गिट्यूड जो है वो आपकी 4 मिनट्स के बराबर है। तो क्या याद रखना है? जो भी डिग्री, जो भी टाइम दिया गया है, अगर उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसको जो है आपके डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको जो है डिवाइड करके उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। अब तीसरी चीज आती है, मान लो ये सब करने के बाद क्या आया कि अब आपको देखना है कि आप ईस्ट गेन ऐड लगाओगे या फिर वेस्ट लॉस सबट्रैक्ट लगाओगे। ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा जो भी आपका आंसर आया है, अगर उसमें पीएम है, पीएम का मतलब क्या होता है? शाम है। तो अगर 0 डिग्री पे क्या है? नहीं है, तो अगर पीएम आया दैट मींस कि टाइम उससे आगे है, मतलब वो उससे उतना आगे चल रहा है। अगर कम होगा तो हमें पता है कि हम एम लगा के उसको पीछे कर देंगे, यानी कि वहां पर टाइम जो है वो आपका सबट्रैक्ट चल रहा है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे होगा। ये एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है, केस स्टडी है, कैलकुलेटिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। आपको पता है ना, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमने एक्सेप्ट किया है, कितने पे किया है?
82 डिग्री एंड हाफ, या अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ले लेते हैं, दैट इज 82 डिग्री 0.5 ईस्ट। ठीक है, अब यहां से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, आपको डिस्टेंस लेना है, ग्रीनविच टाइम आपको पता है 0 पे है, 0 से इंडिया कितने पर है, 82.5 ईस्ट पर है, तो इंटरवल हमें मिल गया कितना, 82.5, जो मैंने यहां पर भी लिखा है, मैं यहां लिख देती हूँ 82.5 जो है हमें इंटरवल यहां पर मिल गया है। अब दूसरा स्टेप याद करो, क्या करना था, या तो मल्टीप्लाई करना था या तो डिवाइड। कैसे पता चलेगा, यहां हमें क्या दिया गया है, यहां हमें डिग्री दी गई है, क्योंकि देखो यहाँ डिग्री लगा है, ये हमें डिग्री दिया है, तो अगर डिग्री दिया है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो हमने 82.5 को जो है मल्टीप्लाई किया 4 से, तो वी गेट द 330 मिनट्स इज योर आंसर। नाउ अब 330 मिनट्स को हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो आवर तो हम लोग बचपन से कन्वर्ट करते आ रहे हैं ना, 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 60 से डिवाइड करने के पास वी विल गेट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स जो है हमारे पास ये टाइम आ गया। अब याद करो कौन सा रूल, लास्ट स्टेप थर्ड हमें लगाना है कि ईस्ट गेन ऐड होगा या फिर वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने क्या देखा कि इंडिया जो है वो ईस्ट में है, क्योंकि आपने देखा था कि जो मेरिडियन है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, तो अगर ये ईस्ट में है दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और अगर ये ऐड हुआ है तो क्या टाइम होगा, द फाइनल टाइम इन इंडिया इज 5 आवर 30 मिनट्स PM, यानी कि शाम के 5:30 जो है बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। कब की बात है ये, जब 12 नून कहां पर होगा, जब 12 नून लंदन में होगा, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। तो अगर आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव लंदन रहते हैं तो चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, कोई गलत नहीं है ये। ठीक है, एक तो हो गया कि हमें यहाँ पर डिग्री दी गई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चा, वो बनता है कि अगर आपको एग्जाम में टाइम दिया गया है तो टाइम के अकॉर्डिंग आप कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे। देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे टाइम से रिलेटेड। आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, उसमें क्या था, हमें 0 से जो है एक मेरिडियन दिया था, डिग्री दिया था, वो हमने कैलकुलेट किया। अब आप देखो यहाँ पर आपको 12 नून दिया है, यानी कि ये वही है हमारा ग्रीन मिन टाइम। अब यहाँ पर आपको 6 आवर का जंप दे दिया, तो यहाँ पर क्या है, 6 बज गए। अब जब यहाँ पर 6 बजे हैं तो हमें इसकी लोकेशन बतानी है कि ये जो है बेसिकली कहाँ लोकेटेड है। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्या है, PM है, यहाँ पर क्या है, PM है। आ जाओ, अब देखो क्या करोगे। सबसे पहली चीज, यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें गैप दिया गया है, कितना, 12 से 6 PM, मतलब कि 6 घंटे का गैप हमें दिया है, तो 6 आवर हमारे पास टाइम आ गया। अब 6 आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वही बचपन वाला तरीका, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गई 360 मिनट्स। ठीक है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अब हमें उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि जब तक हमें लॉन्गिट्यूड नहीं पता चलेगा, डिग्री का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड नहीं पता चलेगा जब तक ये नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, याद है ना। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 360 को 4 से, तो हमारे पास 90 डिग्री जो है वो आंसर आया। 90 डिग्री अगर आंसर आया तो याद करो, अब हमें वो रूल लगाना है कि वेस्ट या ईस्ट। सो लोकेशन X टाइम 6 PM इज ग्रेटर देन GMT, यानी कि जो हमारा ग्रीन मिंच टाइम है उससे ग्रेटर है 6 बजे। ऑफकोर्स उससे आगे है ना भाई, उससे आगे है, PM है। ठीक है, सो इट इज अहेड, इट मस्ट बी इन द ईस्ट। तो ये जो लोकेशन हमसे पूछी गई है, ये लोकेशन कहाँ पे होगी, ये लोकेशन 100% श्योर है कि हम लोग ये जो है आपके ईस्ट में होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, ये आप लोग इसका आंसर मुझे कहां बताएंगे, कमेंट में करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया गया है, जिसमें आपको जो है डिग्री दे दी गई है, आपको निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन। देखो क्या है, न्यूयॉर्क इज 75 डिग्री वेस्ट एंड द टाइम इज 7 AM, व्हाट इज द टाइम इन डर्बन लोकेटेड एट 30 डिग्री ईस्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसका आंसर आप लोग मुझे कहां बताएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो कि दूसरे तरीके से जो टाइप हमने किया उससे पूछा गया, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इज इट इज 10:30 PM ऑन संडे इन शिलोंग एट 92 पॉइंट ईस्ट एंड व्हाट इज द टाइम इन मुंबई एट 73 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कहां बताएंगे, कमेंट में कर बताएंगे। अगर आपने सही बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को भाई बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अगर नहीं भी आया तो कोई नहीं, दोबारा समझा देंगे, वीडियो दोबारा देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रूल बस आपको याद रखने हैं, दोबारा याद करा देती हूँ। पहला कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस के बाद आपको जो है डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको डायरेक्शनल शिफ्ट देखनी है कि वेस्ट है कि ईस्ट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो न्यूमेरिकल वाला था ये यहीं पे सॉल्व होता है। जल्दी से मुझे आंसर बता देना, मैं
सबके आंसर पे कमेंट करूंगी और चेक भी करूंगी, ठीक है। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।